हेलो एवरीवन। अभी हम जो है क्लाइंट रिलेशनशिप ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर किस्म का रिलेशनशिप होता है। आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, आपके रिलेटिव के साथ आपका रिलेशनशिप होता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है आपका रिलेशनशिप होता है। वैसे ही एक क्लाइंट के साथ भी हमारा रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। तो वो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कौन सा होता है? वो होता है हमारा किसके थ्रू? जो हमारा बिजनेस है उसके थ्रू, जो भी हमारा प्रोफेशन है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है बाकी सारे रिलेशनशिप से डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे आप लोग किसके थ्रू डील करते हो, आप एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू बनते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, उसके थ्रू आप लोग बन रहे हो, या कोई किसी का प्रोफेशन है वैसा, उसके थ्रू आप क्या बनते हो, रिलेटिव एक मतलब कि रिलेशनशिप में आते हो आप लोग। बात करें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लाइंट रिलेशनशिप, कि आप क्लाइंट रिलेशनशिप से क्या समझते हो? एज पर द क्लाइंट रिलेशनशिप डेफिनेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप आर द relationships दैट अ बिजनेस हैज़ विद इट्स क्लाइंट एंड द वे इन विच इट ट्रीट्स देम। क्योंकि वही जो मैंने पहले बताया कि इन सिंपल सी जो है क्लाइंट के साथ वो रिलेशनशिप है, वो बिजनेस रिलेशनशिप है आप लोगों की, कि आप किस तरीके से जो है क्लाइंट को डील करते हो, उनको किस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हो। और ये एक स्ट्रेटजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके थ्रू क्या होते हैं, एक कस्टमर के साथ एक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप जो है वो बना के रखते हैं, इंटरेक्शन उसके साथ बन करते रहते हैं। जो और किसके साथ इंटरेक्शन किसके साथ करते हैं? जो पोटेंशियल हमारा कस्टमर है या क्लाइंट है, जो इन फ्यूचर हमारा बन सकता है कस्टमर या क्लाइंट, ठीक है ना। और इनके साथ रिलेशनशिप क्यों बनाना ज़रूरी है? क्योंकि एक कस्टमर जो है आपके पास तभी दोबारा आएगा जब आप उसको एक अच्छे तरीके से डील करेंगे, और तभी वो है, अगर एक बार आप अच्छे से डील करोगे तो उसको क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव जो है इम्प्रेशन आपका उसके ऊपर पड़ जाएगा। दूसरी बार जब वो आएगा तो वो बोलेगा नहीं भैया मुझे इसी के पास जाना है, क्योंकि पहले अगर वो सेटिस्फाइड होगा तभी वो दूसरी बार आपके पास आएगा। फिर वैसे ही वो कस्टमर से आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि ट्रीट क्लाइंट्स एज इंडिविजुअल्स। आप लोगों को क्लाइंट्स जो होते हैं ना उनको इंडिविजुअली जो ट्रीट करना पड़ता है। इंडिविजुअल इन द सेंस कि उनका हर एक पर्टिकुलर जो भी उनकी चॉइसेस हैं, जो कुछ भी डिमांड्स हैं, वो आपको पर्सनली उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक एडवोकेट होता है, वो क्या करता है, कोई भी जो उसका क्लाइंट होता है वो उसकी सारी जो है प्रॉब्लम जानता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसने ये किया था वो किया था। वो सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या उनकी दोनों की आपस में रिलेशन बन गई। उसने जो भी एक एडवोकेट का क्लाइंट था उसने सारी अपनी सिचुएशन किसको बता दी, एडवोकेट को। वैसे ही जहाँ पे अगर आप लोग जानने की कोशिश करेंगे कस्टमर के बारे में, यहाँ पे क्लाइंट के बारे में, तो कस्टमर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जानते रहेंगे, तो वो एक दिन आपका क्लाइंट बन जाएगा। और क्लाइंट जो है वो बंदा होता है जो आपके पास ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड कर चुका होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, इसलिए वो आपके पास जाता है। फिर ये बोलता है कि उनको इंडिविजुअली क्यों ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। इंडिविजुअली इसलिए ट्रीट करना पड़ता है कि हर एक इंडिविजुअल की जो है, हर एक अलग अलग बंदे की अलग अलग कोई कह लो प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग चॉइसेस होती हैं, अलग अलग जो है उनकी डिज़ायर्स होती हैं। तो वैसे ही सबसे पहले हम कैसे करना है, यूज़ पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, बल्कि उनके साथ जब हमने बातचीत करनी है तो उनके साथ ना एक पर्सनली वे में करना है। मान लो कि कैसे आप लोग उधर जाते हो, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो अच्छे से, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप लोग शॉपिंग करते हो तो पीओएस पे, पॉइंट ऑफ सेल जो जिसको बिलिंग काउंटर भी हम कहते हैं, तो वहाँ वहाँ पे आप लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन नंबर वहाँ पे अब वो रजिस्टर करके रखते हैं, कल को कोई ऑफ़र आता है, आपका स्टोर कोई ऑफ़र लाता है तो वो आपको मैसेजेस करेंगे कि भैया ये वाला ऑफ़र चल रहा है हमारे स्टोर में। एक तो वो उसका हो गया उनके थ्रू, बल्कि जो सेलर है
वो उसका नंबर एक तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, फिर वो किसके लिए, जो लॉयल कस्टमर होते हैं उनको लॉयल्टी पॉइंट्स कई बार क्या करती है कंपनी देती है। ठीक है, वो देखते हैं कि जो कस्टमर जो है कंपनी से ज़्यादा बार उसने प्रोडक्ट्स लिए हैं, बहुत बार शॉपिंग की है, तो वो क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं भैया, 200 लॉयल्टी पॉइंट्स मींस उसका जो है इक्वल टू 200 रुपीज़। तो उसके थ्रू भी कस्टमर सोचता है भाई देख यार मैंने इतने बार इससे बल्कि इस शॉपिंग की थी, इसने मेरा ख्याल रखा, आज मुझे फ्री का अपॉर्चुनिटी दे रहा है इतना करने का। तो उससे क्या होता है उसको एक मतलब कि अपनी बॉन्डिंग वाली फीलिंग आती है, एक पर्सनल फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कि नहीं अपनेपन वाली फीलिंग जो है वो आती है वहाँ पे। तो पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया कि आप उसको पर्सनली मैसेज कर रहे हो, या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से आप लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, जब वेबसाइट पे पर्सनली आपसे चैट कर रहा है, उस तरीके से पर्सनलाइज्ड चैनल जो है वो आपने यूज़ करना है इसके लिए। फिर नेक्स्ट है यूज़ द राइट टर्म। उसमें क्या हो गया कि उनके लिए क्या हमने पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना है उनके साथ बातचीत करते टाइम, ये आपको पहले से ही ध्यान रखना होता है और सोच समझ के यूज़ करने होते हैं। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर जो है ना वो लाना बड़ा मुश्किल होता है, जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कस्टमर को अगर छोड़ना है ना, बल्कि मान लो कि कस्टमर गंवाना है ना अपना, बड़े जल्दी गंवा सकते हो आप लोग। हल्का सा रूड बिहेव कर लिया या कुछ भी है तो वो चला जाएगा अभी। यूज़र सेगमेंटेड स्ट्रेटजी, आप लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर जो भी आपको दिया गया है विद इन द बाउंड्रीज आपको काम करना है। जो भी आपकी कंपनी की एसओपी है, जो भी आपके रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने पर्टिकुलर क्लाइंट को, इंडिविजुअल को टारगेट करना है और उसी तरीके से उसको बताना है सारी चीज़ें। यूज़र रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट क्या हो गया, जो उसको बताना है बल्कि कस्टमर क्लाइंट के साथ जब बातचीत करनी है उसके लिए पर्टिकुलरली हर एक कंपनी ने अपना अपना रखा होता है, ये पॉइंट्स हमने उसको पूछने हैं, ये जो क्वेश्चंस उसको पूछ लेंगे या कुछ भी एक क्वेश्चनरी बना के रखा होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को क्या करना होता है, कस्टमर को डील करना होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने उसको पूछने होता है, क्वेश्चन पूछने या कुछ भी है वो उसी फ्रेमवर्क में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी सोशल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सोशल क्या हो गया था, ठीक है, पहले क्या व्हाट टू टेक केयर ऑफ ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कैसे करोगे हैं, सोशल मीडिया पे सोशल क्या होता है, मतलब कि आपको, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना ये लगा रहता है। तो वैसे ही जहाँ पे हम कोई मान के चलो कि आपको कोई क्लाइंट दिख जाता है या कस्टमर दिख जाता है, उस टाइम क्या करोगे, आप भाग जाओगे, रूडली बात करोगे, और जब वो आपके स्टोर में आएगा तब बड़े प्यार से बात करोगे? नहीं, आप लोगों को क्या करना है, अगर बाहर कहीं दिखता है तो तब भी उसके साथ बड़े अच्छे से प्यार से बात करनी, एक अच्छे तरीके से जो है। फिर है पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मेक श्योर यूर ह्यूमनाइज योर ब्रांड एंड शो कास्ट योर पर्सनैलिटी। आप लोगों को एक बोलते हैं ना ह्यूमन नेचर जो होना चाहिए, आप में इंसानियत जो होती है ना वो दिखनी चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि भैया इसको भी दूसरों के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, या कुछ भी है, वो सारी एक उनको आना चाहिए। आपकी ब्रांड जो है ना वो पर्सनैलिटी भी आपकी एक ब्रांड होनी चाहिए आपके लिए। जैसे मान लो कि आप कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड बेच रहे हो ना, तो उस ब्रांड के मुताबिक ही आपकी पर्सनैलिटी भी ब्रांड होनी चाहिए। कैसे, खुद बंदा जो है ना वो खुद ब्रांड बन जाता है अपने लिए। जैसे कहीं पे भी आप स्टोर में काम कर रहे हो तो हो सकता है कहीं दूसरे अलग ब्रांड में कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, लोगों के साथ अच्छी जान पहचान बनाई, अच्छी डीलिंग रखी। कल को अगर आपने स्विच कर दी कंपनी तो दूसरी जगह आप लोग क्या करोगे, अपना खुद का ब्रांड बनाया हो। खुद का ब्रांड मीन्स अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई होगी, एक जान पहचान बनाई होगी, तो आप लोग भी एक ब्रांड बन जाओगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करो, कस्टमर हो जो भी हों, क्लाइंट हों। रिस्पॉन्ड क्विकली टू क्रिएट अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोग खुद अगर फ्रेंड्स में भी होते हो या कुछ भी हो, अगर आप एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो, या आपका फ्रेंड कर रहा है, या आप किसी को कर रहे हो, वो टाइम पे रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग बोलो क्या, छोड़ यार क्या करना है इसको मैसेज, टाइम पे रिप्लाई तो देता नहीं है, इसको इस पर मैसेज करके करना क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए कस्टमर जब भी कोई कुछ पूछता है तो उसको इमीडिएटली ट्राई करोगे, इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स दिया जाए। गो अबव एंड बियॉन्ड बट कस्टमर्स एक्सपेक्ट, ये सीधी सी बात है भाई। आप लोगों को क्या करना है, जो कस्टमर की सोचता है ना कि उम्मीदें थी,
उसकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना है, उसकी उम्मीदों से ज़्यादा करके उसको देना है। उससे क्या होगा, कस्टमर जो है आपका ही बना रहेगा, आगे पीछे जाने के बड़े कम चांसेस हो जाएंगे उसके, किसी दूसरे के सेलर के पास या स्टोर के पास कम जाएगा वो। नेक्स्ट है गेट प्रोएक्टिव विद योर एंगेजमेंट। प्रोएक्टिव और प्री एक्टिव क्या होता है? प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही तैयार रहना, प्रो मीन्स पहले से ही तैयार रहना। जब आप लोग पहले से ही तैयार रहते हो तो कस्टमर को क्या कर लोगे, जो भी उसकी नीड्स हैं या कुछ भी, वो जल्दी से आप समझ पाओगे। जैसे होते हैं ना, आप लोग देखते हो कि मैच चल रहा होता है, फील्डर्स लगे होते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं फील्डर्स। कैसे? पहले से ही तैयार रहते हैं, भैया मेरे पास भी जो है बॉल आ सकती है, तो वो बड़े अच्छे से वहाँ पे अपना रोल जो है निभा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई फील्डर सोच रहा है कि भैया मेरे पास तो आएगी नहीं बॉल, जब आएगी तो देख लूँगा, अपने मज़े से खड़ा है, तो तब वो क्या हो जाएगा, वो बाउंड्रीज छोड़ देगा। नेक्स्ट जो है हाईलाइट एंड रिवार्ड योर टॉप कस्टमर्स। वही जैसे रिवार्ड कैसे करोगे आप लोग, जहाँ पे मान लो कि आपका कोई एक रेगुलर कस्टमर है, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, उस टाइम अगर आप लोग उसको किसी तरीके से आप लोग कोई गिफ्ट कार्ड पे भेज रहे हो उसके घर में, या मान लो कि वो शॉपिंग करने आया, उस टाइम उसको रिवार्ड दे दिया, 20-25 कस्टमर के सामने कुछ दे दिया, या लॉयल्टी पॉइंट्स जैसे मैंने पहले ही बताया, लॉयल्टी कार्ड्स बना लिए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जिसके थ्रू आप लोग कस्टमर्स को रिवार्ड कर सकते हो। तो इससे इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, कस्टमर जो है आपका ही बना रहेगा, जैसे मैंने पहले ही भी बताया आप लोगों को। नेक्स्ट चीज़ है शाइन लाइट ऑन योर टीम एज वेल। यहाँ पे क्या मीनिंग है, मतलब कि आपकी जो टीम है उसको भी आप लोग क्या करो, उसको भी दिखाओ कि भैया इस टीम की वजह से ये काम हो रहा है, अपनी टीम को प्रमोट करो आगे। ये नहीं है अब जब तक एक आप लोगों को एक लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को प्रायोरिटी पे रखता है, जो अपनी टीम को प्रायोरिटी पे रखेगा, टीम जो है अच्छे से काम करके देगी। और जो भी उसका लीडर होगा ना, लीडर का नाम कहाँ से बनेगा, टीम लीडर का नाम कहाँ से बनता है, जैसे जो टीम काम करेगी। ठीक है, हम बोलते हैं ना, एक कैप्टन का बोलते हैं ना, ये भैया ये वाला वर्ल्ड कप हमने उस कैप्टन की कैप्टनशिप में जीता था। भैया काम किसने किया था, खेला किसने था, प्लेयर्स ने खरीदा था, खेला था ना, एक कैप्टन ने तो नहीं खेला सिर्फ। तो टीम वर्क वो था। आप लोग एक टीम लीडर किस लिए बना दिए, आप लोगों को लीड करना है उसको। तो आप लोगों के जो भी टीम में बंदा है उसको अच्छा काम कर रहा है, उसको हाईलाइट करो आप लोग बाकियों के सामने। वो बाकियों के लिए भी एक क्या बन जाएगा, मोटिवेशन का जो है वो एक जरिया बन जाएगा। उसको देख के अब क्या करेंगे बाकी वाले भी वैसे ही अपना मतलब कि योगदान देंगे, काम करेंगे। बिल्ड एंड पुश देम टूवर्ड्स योर कम्युनिटी। एक अच्छा रिलेशनशिप बना के किसके साथ, क्लाइंट के साथ, और साथ में अपनी टीम को जो है एक अच्छी बल्कि अच्छे तरीके से उसको पॉलिश करके, पॉलिश इन द सेंस जो भी है ट्रेनिंग वगैरह करके, उनकी जो है वर्किंग स्किल्स हैं, कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स हैं, बड़े अच्छे हो जाएं। और फिर वो उनके बेटर करने के बाद आपको क्या करना है, कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो भी है वो बड़े अच्छे से आपको सर्विस दें, आपके कस्टमर्स को, आपके क्लाइंट को। अगर कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी वही क्लाइंट बनेगा। और क्लाइंट और कस्टमर में आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बार मैंने बोल दिया क्लाइंट और कस्टमर, तो कस्टमर वो है जो हमारे पास यूजुअली कभी कभार आ गया। ठीक है, एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। क्लाइंट वो है जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल सर्विस लेने के लिए आता है। मोस्टली जो है क्लाइंट कौन यूज़ करता है वर्ड्स, एडवोकेट जो हैं वो अपने कस्टमर जो हम ऐसे बोलते हैं वो उनके क्लाइंट्स होते हैं, जो उनके पास जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड होते हैं, वो दूसरे के पास नहीं जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके भी क्लाइंट्स होते हैं। और CS हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, ये सारे जो हैं इनके क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, उनके भी क्लाइंट्स होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डॉक्टर से ही एडवाइस लेते हैं, दवाई लेते हैं, सारा कुछ वहीं पे उसी के पास इलाज करवाते हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर के क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है, गेट टू नो ईच क्लाइंट लाइक अ फ्रेंड। ये तो भैया एक ऐसी बात है, क्या होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं हमारे साथ क्या बड़े फ्रेंडली होते हैं, वो हर एक के साथ, हम बोलते हैं कि भैया ये तो यार इसकी तो यार हर एक के साथ बनती है। कैसे बनेगी, वैसा ही नेचर आपको भी बनाना है जहाँ पे। क्योंकि एक सेल्समैन जो है, एक सेल्स एसोसिएट है, उसमें ये क्वालिटी होना बड़ी ही ज़रूरी है। डज़ योर क्लाइंट रियली लाइक यू एज अ पर्सन। क्या आपका जो क्लाइंट है वो आपको एज अ पर्सन लाइक करता है,
अगर नहीं करता है तो समझ लो कि आप में कुछ ना कुछ कमी है और वो आपको बहुत जल्द ही छोड़ के जाने वाला है। इट कैन बी अ बिट हार्ड टू अलाउ योर सेल्फ टू कंसिडर योर क्लाइंट एज अ फ्रेंड दैट विल डीपन द बॉन्ड। ये थोड़ा जो है मुश्किल है ऐसा करना, लेकिन ऐसा करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि एक मान के चलो, एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। एक बार क्या हुआ कि किसी कस्टमर को, क्लाइंट को आपने बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया, उसको वो प्रोडक्ट भी पसंद आया, वो आपकी सर्विस से भी बड़ा खुश है। तो वो क्या, दूसरी बार जब आएगा, अगर वो उसको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना होगा ना, वो आप ही के पास आएगा। अगर इस चीज़ का आपको इंडिविजुअली क्या बेनिफिट होने वाला है? सीधी सी बात है भैया, जब आप लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड, जब आपको सेक्शन का टारगेट दिया गया है, अगर वो आप लोग टारगेट अचीव कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? इंसेंटिव्स मिलेंगे। आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे जब, तो फिर आप क्या करोगे? आपकी सैलरी इन हैंड ज़्यादा हो जाएगी। करना क्या है, जस्ट थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर बोना ही है। ये समझ लो, क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको एक बार क्या करना है? सिर्फ पेड़ लगाना है और उसको पानी देना है अच्छे से, बस। सिंपली गिव देम सम टाइम एंड आस्क हाउ देयर वीकेंड वाज, सजेस्ट देम सम एक्साइटिंग एक्टिविटीज दैट दे कैन डू टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर वीकेंड्स। सोन यू विल टर्न योर क्लाइंट्स इनटू योर फ्रेंड। मतलब कि थोड़ा सा ऐसे पर्सनल क्वेश्चन से पूछो, सर कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक ठाक हैं, और वीकेंड कैसा बीता आपका। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, अगले को लगेगा भी नहीं कुछ ज़्यादा कि इसने ज़्यादा पूछा, और वैसे वैसे ही वो आस्ता आस्ता आप लोगों के साथ खुलना शुरू हो जाएगा। जब आपके साथ खुलना शुरू हो गया, वो आपका एक फ्रेंड जैसा भी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ ग्रेट फॉलोअप। फॉलोअप क्या होगा कि किसी को बाद में पूछना कि भैया कैसे कोई प्रोडक्ट लिया था, दिया था, मतलब कि उसने लिया था, आपने बेचा था वहाँ से, तो उसके बारे में क्या, उसके बल्कि क्या आप सोचता है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। सम डोंट्स टू मैनेज क्लाइंट रिलेशनशिप। हमें क्लाइंट रिलेशनशिप अच्छी बनाने के लिए क्या नहीं करना है? डोंट ओवर कमिट योर सेल्फ। ठीक है, ये क्या हो गया कि कभी भी ना, जो बोलते हैं ना, एक हद होती है, हद पार नहीं करनी है किसी भी के लिए, जब उसको कुछ बता रहे हो उस लिए भी। और दूसरी चीज़ है, जा ना ही कोई कमिटमेंट करनी है उसके साथ। जैसे बोल दिया भैया मैं तो ये कराऊंगा, वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। क्यों? कि कमिटमेंट जहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों का खुद का बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो कमिटमेंट आप लोगों ने कर दी और कल को पूरा ना हुई तो फिर क्या होगा? आपके कस्टमर्स के सामने आपकी इमेज नहीं रहेगी। डोंट स्ट्रेच द ट्रूथ अबाउट योर सर्विसेज। भैया जो है, मान लो सच क्या है, कितना बोल सकता है सच कोई? सच जो है बोल दिया, ऐसे बोल दिया कि भैया मान के चलें कि जो है अर्थ जो है गोल है, कोई बोल दे गोल है या कुछ ऐसी है, तो वो क्या है? कितना उसको लंबा करोगे? सच कितना उसको खींचोगे? ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा फालतू में कुछ नहीं बोलना है कि मेरा प्रोडक्ट इतना है, ये हमारी इतना कर रही है, ये कर रही है। जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस नहीं करना है। डोंट एक्ट लाइक अ नो इट ऑल। ठीक है, ऐसे भी बिहेव नहीं करना है कि आपको सारा कुछ आता है, जहाँ कस्टमर को ऐसा भी नहीं लगे कि सारी चीज़ों के बारे में आप लोग उसके ऊपर थोप रहे हो और वो सुनना नहीं चाहता। ठीक है ना। तो आप लोगों को बड़ा स्पेसिफिक होकर रहना पड़ेगा जहाँ पे। डोंट वेंचर आउटसाइड ऑफ योर ब्रांड। तो जहाँ पे क्या है, अपने ब्रांड जो है उसको दूसरी जो है कोई ब्रांड है उसके साथ कंपेयर नहीं करो। उसको मतलब कि ये नहीं, उसको दूसरी को नीचा नहीं दिखाओ, जो कुछ भी अपने वाले को प्रमोट करो, लेकिन दूसरी को नीचा नहीं दिखाओ। अच्छे से उसमें क्या करना है आप लोगों को, बाहर क्या हो रहा है उसको रहने दो, आपको जस्ट अपने आप को बेस्ट बताना है। कैसे बताओगे? वो आप जो क्वालिटीज़ हैं उसके थ्रू। डोंट मेक योर क्लाइंट वेट ऑन यू। अपने कस्टमर को ना, क्लाइंट को कभी इतना ज़्यादा वेट नहीं करवाओ, क्योंकि के पास भी इतना टाइम नहीं है आज की डेट में कि वो 2-2.5 घंटे या कितनी देर भी आपके लिए वेट करेगा कि नहीं भैया यहीं से मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है तो मैं इतनी देर रुकूँगा। आज इतना टाइम नहीं किसी के पास। आपके पास अगर टाइम नहीं, तो आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हो, तो किसी दूसरे के पास जाएगा जो उसको टाइम देगा। डोंट बी रूड। रूड तो होना ही नहीं है भाई। रूड क्या होता है? किसी ने पूछा कुछ भी, हाँ भाई सर, भैया या सर, या ये चीज़ कहाँ पे, ढूंढ लो ना उधर जाके, मुझे क्या पता। ऐसे नहीं बोलना कभी भी। आप लोगों को उसको पर्सनली जाके हैंडल करना है, बोलना है सर ये इस तरीके से, ये रास्ता है, ये जहाँ पे चीज़ है। अगर ये चीज़ उसको बताते हो तो कस्टमर जो है एक अच्छा फील करेगा। डोंट बी टू सोशल ऑन सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया पे ये नहीं है कि भैया शुरू हो गए। सोशल मीडिया पे अगर किसी ने वो कर दिया, मान लो कोई मैसेज कर रहा है किसी प्रोडक्ट रिलेटेड, उसके बाद आप शुरू हो गए हाँ और घर में सब ठीक ये वो, बल्कि फालतू के क्वेश्चन जो हैं ये नहीं पूछने वहाँ पे। अगर ये चीज़ें आप लोग करोगे तो कस्टमर क्या होगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं है, वो नाराज़ हो जाएगा। एक चीज़ नाराज़ नहीं भी हो तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल मीडिया टाइम पास का जरिए नहीं है। ऐसे पर्सनली हो सकता है किसी का हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। डोंट टॉक ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल कौन से हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल हो गया या कोई रिलीजियस हो गया, किसी के रिलीजन में के बारे में कुछ बोलना, किसी पॉलिटिकल इशू कोई उठा लिया, किसी की पार्टी के बारे में बोलना, क्योंकि हो सकता है उसका अलग पार्टी का फेथ हो आप जिसकी आप हो सकता है आप आलोचना कर रहे हो, निंदा कर रहे हो सकता है उसी पार्टी का या किसी का फ़ैन हो या पर्टिकुलर किसी बंदे का हो। तो ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो कंट्रोवर्सीज तैयार करते हैं, कंट्रोवर्सीज को जन्म देते हैं। तो वो पैसा भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। एक अच्छी क्लाइंट रिलेशन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या स्किल्स आप में होना ज़रूरी हो, जो आपको बिल्ड करने हैं अपने आप में, अगर वो स्किल्स आप में नहीं हैं तो पहली चीज़ क्या है, पेशेंस। बहुत सारे लोगों में ना पेशेंस बड़ी कम होती है, ठीक है। बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे नाराज़ हो जाना, ये चीज़ क्या है, ये आपको बनानी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी। सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब हों चाहे अच्छी हों, आप लोगों का जो है माइंड सेट है वो सेट होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया एकदम से गुस्सा हो गया, नहीं तो नहीं आप कामयाब हो पाओगे। अटेंटिवनेस, ये क्या है, कस्टमर की जब भी कोई कस्टमर या क्लाइंट कुछ पूछ रहा है या उसको चाहिए, आप लोगों के कान ना चौकन्ने होने चाहिए, बोलते हैं ना चौकन्ने होकर रहना है, बिल्कुल अलर्ट होकर पूरे। क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स, जब भी जो भी चीज़ आप लोग बोल रहे हो, बात कर रहे हो, वो क्लियरली बताओ, लाउड बोलो, ताकि उसको अच्छे से सुनाई दे जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। कोई ऐसे वैसी अपने जो है वर्ड्स यूज़ नहीं करो जो कस्टमर को आसानी से समझ ना आए। पॉजिटिव लैंग्वेज, पॉजिटिव लैंग्वेज क्या हो गई, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी की भी बात की गई है, और जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसकी बात की गई, ठीक है। आप लोगों को प्लीजिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे वाले, या आप विश करो कस्टमर को या क्लाइंट जो भी है उसके साथ बड़े प्यार से स्माइल के साथ बात करो, वो आप ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रेस हो जाएगा, एक अच्छा उसके साथ रिलेशन टिका रहेगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ना ही उसके साथ ज़्यादा टाइम देना है, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे कस्टमर्स को या क्लाइंट को हो सकता है हैंडल करना पड़ जाए विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। हो सकता है 10 और क्लाइंट्स आ जाएँ, तो आप लोग जो और आ रहे हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप हैंडल कर रहे हो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सारों के बीच में एक बैलेंस बना के क्या करना है, डील करना है, ताकि आप लोगों की जो है रिलेशनशिप बनी रहे, और जो नए क्लाइंट हैं उनके साथ भी आप लोग क्या रहो, उनके साथ भी आपका बन जाए रिलेशनशिप अच्छा। सो थैंक यू गाइस, ये आज की हमारी क्लास थी। सो कुछ भी इसमें अगर डाउट होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, आपको ये क्लियर कर दिया जाए। थैंक यू।